ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस का भूमि पूजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राज्यपाल रमेंडेका रायपुर और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर आज प्रदेश सहित देशभर में आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम और प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने, बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 22 जून को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर आएंगे। इस दौरान श्री शाह नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस का भूमि पूजन करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने प्रवास के दौरान अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का एक कैंपस अब छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ होगा। उसके लिए 40 एकड़ की जमीन सरकार ने निर्धारित कर दी है। बहुत बड़ी बात यह है कि जो तीनों नए कानूनी प्रावधान आए हैं, जिसमें बीएनएस है, बीएनएसएस है और भारतीय साक्ष्य संहिता है, तो इन तीनों ही विषयों में यह है कि जिनमें 7 साल या 7 साल से अधिक की सजा है, उन सारे प्रकरणों में फॉरेंसिक जांच करना जरूरी है और इसके लिए एक बहुत अच्छा कैंपस यहाँ पर प्रारंभ होना छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए शुभ है। जो एनएफएसयू का कैंपस बन रहा है, उसके साथ ही लगा हुआ एक और 7-8 एकड़ की जमीन है, उसमें एक फॉरेंसिक लैबोरेटरी, बहुत ही अच्छी लैबोरेटरी ये बन रही है। केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ की आंतरिक सुरक्षा और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और सुरक्षा बल के जवानों की चुनौतियों को लेकर भी गहन समीक्षा करेंगे। साथ ही वे माओवादी मोर्चे पर तैनात जवानों से सीधा संवाद और शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथियों की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूची जारी कर दी गई है। राज्यपाल रमेंडेका राजधानी रायपुर और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के रणजीता स्टेडियम में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर श्री साय जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े करेंगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुंगेली और विजय शर्मा कबीरधाम जिले में आयोजित योग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह राजनांदगांव, मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर रामानुजगंज, दयालदास बघेल बेमेतरा, केदार कश्यप नारायणपुर, लखनलाल देवांगन कोरबा, श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, ओपी चौधरी रायगढ़ और टंकराम वर्मा महासमुंद में आयोजित योग कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन के साथ ऐतिहासिक बनाने के लिए ग्राम पंचायतें पूरी तरह तैयार हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम प्रधानों से अपील की थी कि वे पंचायत क्षेत्र के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। श्री मोदी ने उनसे योग को सामुदायिक जीवन का हिस्सा बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश सहित देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सिकल सेल रोग से पीड़ित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि ये दिन इससे पीड़ित समुदायों को शिक्षित करने, शीघ्र निदान को बढ़ावा देने और चल रहे शोध को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि सिकल सेल रोग के उपचार के उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करने और इस रोग को जड़ से खत्म कर स्वस्थ समाज का निर्माण करने का संकल्प लेने का दिन है। राजधानी रायपुर स्थित सिकल सेल इंस्टीट्यूट में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में सिकल सेल रोग से जंग जीतने वाले बच्चों का सम्मान किया गया। इस मौके पर सिकल सेल के पूर्व महानिदेशक अरविंद नेरल ने कहा कि सिकल सेल वो रोग नहीं रहा जिससे डरना पड़े। समय पर जांच, नियमित उपचार और सामाजिक सहयोग से इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया है। इसके लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं को शामिल करने या मौजूदा मतदाताओं को किसी भी विवरण में बदलाव के साथ ही नया पहचान पत्र 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतदाताओं को प्रत्येक चरण में एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं भी प्राप्त होंगी। इस पहल का उद्देश्य डेटा सुरक्षा बनाए रखते हुए सेवा वितरण को बढ़ाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 जून को जशपुर जिले के तपकरा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशव्यापी चरण पादुका वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को चरण पादुका प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हमेशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय और सुविधा पहुंचाना है। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों का राज्य की अर्थव्यवस्था और वनोपज आधारित आजीविका में अमूल्य योगदान है। चरण पादुका योजना संकल्प पत्र का वादा था जिसे पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ चरण पादुका का वितरण नहीं बल्कि संग्राहक परिवार के स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक है। गौरतलब है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये योजना सीधे राज्य के 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी, जिन्हें चरण पादुका का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। प्रदेश में बीएड सहायक शिक्षकों का सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद पर समायोजन के निर्णय के बाद शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 26 जून तक चलेगी। काउंसलिंग रायपुर के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय शंकरनगर में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से की जा रही है। 17 जून से शुरू हुई काउंसलिंग में अब तक 601 शिक्षकों को बुलाया गया था, जिनमें 595 शिक्षक शामिल हुए। जो शिक्षक नियत तिथि को काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए हैं वे काउंसलिंग के अन्य दिनों में उपस्थित हो सकते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025-26 तक टीबी से मुक्त राज्य बनाने के लिए सघन प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने आज राजभवन में स्वास्थ्य विभाग की आयुक्त सह संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को टीबी के गंभीर मरीजों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी मरीज जो बीच में ही दवा का सेवन बंद कर देते हैं, उन मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें दवाई का कोर्स पूरा करने के लिए जागरूक करें। श्री डेका ने टीबी मरीजों को योगाभ्यास के लिए प्रोत्साहित करने को कहा ताकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। उन्होंने टीबी मरीजों को पर्याप्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। श्री डेका ने इसके लिए अधिक से अधिक निक्षय मित्र बनाने को कहा। रेलवे द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आगामी 26 जून से 7 जुलाई तक गोंदिया खुर्दा रोड गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन गोंदिया से 1:30 पर रवाना होकर दूसरे दिन 8:45 पर खुर्दा रोड पहुंचेगी। ट्रेन का स्टॉपेज डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, मंदिर हसौद, महासमुंद, बागबाहरा और खरियार रोड पर भी रहेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर झारखंड और उससे लगे गंगेटिक पश्चिम बंगाल के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वर्षा का मुख्य क्षेत्र उत्तर छत्तीसगढ़ रहेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका ने आज बेमेतरा जिले के प्रवास के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मौलश्री का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शराब घोटाला मामले में झारखंड की एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने राजधानी रायपुर में लभांडी स्थित एक सोसाइटी से कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले की भिलाई पुलिस ने LIC सलाहकार सहित 31 लोगों के साथ 10 लाख रुपए से अधिक की ठगी के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा कल 20 जून को एक दिवसीय आधार कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यशाला सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित की जाएगी। और जांजगीर चांपा जिले में खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ की गई छापेमार कार्रवाई में 87 वाहनों को जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस का भूमि पूजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राज्यपाल रमेंडेका रायपुर और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर आज प्रदेश सहित देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम और प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने, बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।